अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मरियम खोकर है। मैं नफ्सियात के डॉक्टर होने के नाते फ़ैसलाबाद में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। इससे पहले कि मैं आज आपसे अपना मौजू डिस्कस करूँ, मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस जो हैं आसानी से मौसूल हो सकें और ज़हनी सेहत को फैलाने के हवाले से हम जो अपना काम कर रहे हैं उसमें आप भी हमारी मदद दे सकें। आज हम जिस मौजू के बारे में बात करेंगे वो ज़हनी तवाज़ुन के बिगाड़ की बीमारियां हैं, यानी इस बीमारी को शीज़ोफ्रीनिया कहा जाता है। ये वो बीमारी है जिसमें मरीज़ का अमूमी तौर पे ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाता है। ज़हनी तवाज़ुन के बिगाड़ के लिए चंद अलामतों का कम से कम 1 महीने होना ज़रूरी है, तो हम पेशेंट के बारे में ये तशख़ीस करते हैं कि ये शीज़ोफ्रीनिया की बीमारी से गुज़र रहा है। इस बीमारी की अलामतों को आज हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने लगे हैं। अगर हम अलामतों के बारे में बात करें तो इसमें 2 तरह की अलामतें होती हैं जो मरीज़ के अंदर मौजूद होती हैं। एक अलामतों को पॉजिटिव अलामतें कहते हैं और दूसरी अलामतों को नेगेटिव अलामतें कहते हैं। पॉजिटिव अलामतों से यहाँ पे मुराद ये है कि ये वो अलामतें हैं जो अमूमी तौर पे एक शख्स एक नॉर्मल हालत में, यानी जब उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक होता है, तो वो उनको महसूस नहीं कर रहा होता। आइए जानते हैं कि वो अलामतें कौन सी हैं। इसमें नंबर 1 अलामत जो है, इसको कहा जाता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन से मुराद ये है कि हम अपनी 5 हिस्सों से, यानी देखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, महसूस करने की सलाहियत, चखने की सलाहियत और सूंघने की सलाहियत के ज़रिए जो चीज़ों को महसूस करते हैं, इस सिलसिले में बिगाड़ होता है। बिगाड़ कुछ इस तरह से होता है कि माहौल में वो चीज़ मौजूद नहीं होती, लेकिन मरीज़ दिमाग में कीमियाई तब्दीली के हिसाब से उन चीज़ों को महसूस कर रहा होता है। यानी मैं अगर एक कमरे में बिल्कुल अकेली और तन्हा बैठी हूँ और मुझे कोई शख्स अपने सामने कुर्सी पे बैठा हुआ नज़र आ रहा हो, जबकि हकीकतन वो शख्स कुर्सी पे बैठा हुआ नहीं है, और इस चीज़ को देखने के हिसाब से या बिनाई के हिसाब से हेलुसिनेशन कहेंगे। इसी तरह इस बीमारी के अंदर जो हेलुसिनेशन की कैफ़ियत सबसे ज़्यादा आम होती है, वो सुनने की हेलुसिनेशन होती है। यानी ये कि मरीज़ के इर्द-गिर्द कोई टीवी नहीं चल रहा होता, उसके इर्द-गिर्द कोई शख्स नहीं बैठा होता, तब भी उसको कानों में कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। कई बार ये सूरत हाल ऐसे भी होती है कि एक शख्स अब लोगों के दरमियान बैठा होता है और उसे कुछ कानों में आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, और वो जब इसका ज़िक्र दूसरे लोगों से करता है कि क्या आपने सुना, क्या आप फ़लाँ फ़र्द को सुन सकते हैं कि वो मुझे ये बातें कह रहा है, वो मुझसे इस मौजू के ऊपर बात कर रहा है, तो जो इर्द गिर्द बैठे लोग होते हैं वो कहते हैं हमें तो कुछ ऐसा नहीं महसूस हो रहा, हमें तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई कि किसी ने आपको ऐसे कहा हो। इसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं, यानी सुनने के हिसाब से हेलुसिनेशन। इसमें कई लोगों को ऐसा भी महसूस होता है कि वो कुछ चख नहीं रहे, कुछ खा नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनको कोई जायका बाकायदा महसूस हो। इसी तरह इस बीमारी में ज़्यादातर लोगों को ऐसा भी महसूस होता है जैसे कोई उनको छू रहा है, उनको धक्का दे रहा है, उनके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को उनकी इजाज़त के बग़ैर जो है तकलीफ़ दी जा रही है, दर्द महसूस हो रही है, जबकि उनके साथ ऐसा कोई नहीं कर रहा होता। तो इस कैफ़ियत को हेलुसिनेशन कहा जाता है। इसमें जो दूसरी अलामत है जो मरीज़ के अंदर मौजूद होती है, उसे डिल्यूजन कहते हैं। डिल्यूजन से मुराद ये कि मरीज़ एक गैर हकीकी बात पर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन रखता है, जबकि अगर उस सोच को या उस सोच के तासुब को समझने की कोशिश की जाए तो साइंसी बुनियाद पे या एक हकीकत पर मबनी बुनियाद पे या मज़हबी बुनियाद पे उसकी कोई भी हकीकत हमें समझ नहीं आ रही होती। यानी इसकी मिसाल ऐसे कि एक शख्स ये कहे कि जो दूसरे सैयारे हैं वहाँ पे मौजूद जो मखलूक हैं वो मेरे ख़िलाफ़ हैं, वो मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं, और वो मेरे ख़िलाफ़ युगांडा के प्रेसिडेंट के साथ मिले हुए हैं और वो एक मंसूबा बना रहे हैं मुझे मारने का। तो ये एक बिल्कुल ही गैर हकीकी सी सोच है जिसका हकीकत के पैमाने पे, साइंसी बुनियाद पे, मज़हबी बुनियाद पे कोई समझ नहीं आती कि क्या ऐसा मुमकिन भी हो सकता है। तो इस तरह की सोच जो होती है ये डिल्यूजन में होती हैं, जिसमें ज़्यादातर मरीज़ शक शुबे के साथ हमारे पास आते हैं। इसमें तीसरी जो सूरत हाल होती है, इसमें मरीज़ का जो रवैया होता है या उसकी जो बोलने की सलाहियत होती है वो ज़ेर असर होती है या वो ख़राब हो जाती है।
یعنی مریض اوٹ پٹانگ سی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی ایک لفظ کو بار بار ہو سکتا ہے بول رہا ہو، یا وہ آپ کے سامنے جو جملے بول رہا ہو آپ کو اس کے معنی بالکل بھی سمجھ نہ آ رہے ہوں کہ یہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے رویے میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رویے اختیار کر سکتا ہے جو عمومی طور پہ لوگ رویے اختیار نہیں کرتے، یعنی وہ بغیر وجہ کے بار بار چل رہا ہے، وہ ایک ٹانگ پہ بہت دیر سے کھڑا ہے، وہ کاغذوں کو بار بار جمع کر رہا ہے، وہ اکیلا بیٹھے بلا وجہ ہنستا چلا جا رہا ہے، وہ کوئی بھی اور ایسا کام ہے یا کوئی بھی ایسی آواز ہے جو بار بار نکال رہا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے، تو یہ پھر اس کا رویہ بھی خراب ہو گیا۔ یہ تو ہم نے ان علامتوں کی بات کی جو مریض کے اندر ایکسٹرا آتی ہیں، تو ہم تب یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اس بیماری کے حوالے سے دوسری جو ہم علامتیں کیٹیگری ڈسکس کرنے لگے ہیں، انہیں نیگیٹو کیٹیگری کہتے ہیں، یعنی جو چیزیں عمومی طور پہ ایک نارمل توازن کے شخص میں موجود ہوتی ہیں وہ شیزوفرینیا کے مریض کے اندر سے غائب ہو جاتی ہیں، یعنی وہ لوگوں کے ساتھ روابط میں بہت کم ہو جاتا ہے، یا وہ بالکل ہی اکیلا تنہا رہنا سٹارٹ کر دیتا ہے، وہ لوگوں سے بات چیت اپنی بالکل ختم کر دیتا ہے، وہ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے، وہ اگر ایک جگہ بیٹھا ہے تو وہ بیٹھا ہی رہتا ہے، وہ کام جو وہ پہلے بہت آسانی اور دلچسپی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اب وہ روزمرہ کے وہ کاموں کو بھی چھوڑ دیتا ہوتا ہے۔ تو کئی دفعہ اس بیماری میں جب علامتیں ضرورت سے زیادہ بگاڑ کا شکار ہوتی ہیں تو انسان کھانا پینا بھی بھول جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ نہانا بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی عبادت روزمرہ کے کام کاج ان سب چیزوں کو بالکل صفر پہ لے آتا ہے، اور البتہ یہ چیزیں اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ تو یہ آج ہم نے پازیٹیو اور نیگیٹو علامتیں شیزوفرینیا کی ڈسکس کی۔ نیکسٹ ہم اپنی ویڈیوز میں انہی علامتوں کے بارے میں مثالوں کے ساتھ مزید ڈسکشن کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو میں بتائی گئی باتوں کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں اس کے متعلق کوئی سوالات ہوئے تو میں کمنٹ باکس میں ان کا ویٹ کروں گی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سب کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔